हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट साइकोलॉजी विद अभिलाषा यादव। हम देख रहे थे कि कैसे जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, कैसे हम किसी चीज़ को अपने एनवायरनमेंट से उसको परसीव करते हैं, रिसेप्टर के थ्रू रिसीव करते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि चाक्षुष संवेदना, यानी कि जो विजुअल सेंसेशन है उसकी बात करेंगे। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीज़ें हैं, हम उनको देख रहे हैं, तो कैसे रिसीव कर रहे हैं। तो जो आइज़ के थ्रू हम कोई विजुअल सेंसेशन है उसे रिसीव कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। समस्त संवेदन प्रक्रियाओं में मानव में दृष्टि सर्वाधिक विकसित है। मतलब ये कहा गया है कि वो जो विजन है, हम मतलब जो इंफॉर्मेशन है सबसे ज़्यादा आइज़ के थ्रू ही रिसीव करते हैं। विभिन्न आकलनों के अनुसार हम बाह्य जगत से अपने सन व्यवहार में लगभग 80% इसी का उपयोग करते हैं। लगभग 80% के आसपास इंफॉर्मेशन हम अपने आइज़ के थ्रू रिसीव करते हैं। बाह्य जगत से इंफॉर्मेशन के संग्रहण में श्रवण और अन्य संवेदनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि जो और हमारी जो सेंसेशन है, ओल्फैक्टरी है, टेस्ट है, स्मेल है, उनका भी इतनी रोल है, परंतु जो विजुअल सेंसेशन है उसका ज़्यादा रोल है, ये बताया गया है। हम दृष्टि तथा श्रवण संवेदना की विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें कि हम जो हमारा विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशन है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो अन्य मतलब जो और सेंसेशन है उनके बारे में बताया गया है। तो और जैसे जैसे मतलब जो आइज और ईयर के अलावा है, उनमें है कि घ्राण यानी स्मेल। घ्राण संवेदना के उद्दीपक हवा में विद्यमान विभिन्न पदार्थों के अणु होते हैं। ये नासा मार्ग में प्रवेश करते हैं, जहाँ वे नम नासा ऊतकों में खुल जाते हैं। मतलब कि जो भी हम स्मेल लेते हैं वो हमारे नोज में चली जाती है और वहाँ में जो टिश्यू होते हैं उनमें खुल जाते हैं। यहाँ से वे घ्राण उपकला की ग्राही कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं। जबकि जो मतलब स्मेल के लिए जो एपिथेलियल जो सेल है, रिसेप्टर सेल्स हैं, उसके टच में आते हैं। मानव में इस तरह के लगभग 5 करोड़ ग्राही पाए जाते हैं, जबकि कुत्तों में इस तरह के 20 करोड़ ग्राही पाए जाते हैं। तभी कहा जाता है कि जो डॉग्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्मेल कर पाते हैं किसी भी चीज़ की। फिर भी हमारी घ्राण योग्यता प्रभावशाली है। यह ज्ञात है कि मनुष्य लगभग 10,000 प्रकार की विभिन्न गंधों को पहचान सकता है। अन्य इंद्रियों की भांति घ्राण भी संवेदी अनुकूलन प्रदर्शित करता है। यानी कि जो स्मेल है, स्मेल सेंसेशन के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम ऑडिटरी और विजुअल सेंसेशन की बात करते हैं, वैसे ही स्मेल भी एक इम्पोर्टेंट मतलब सेंस ऑर्गन है। फिर सेकंड बात करते हैं हम टेस्ट की, यानी स्वाद। स्वाद के संवेदी ग्राहक हमारे जीभ के ऊपर छोटे उभरे हुए भागों में पाए जाते हैं। ये हमारे टंग के ऊपर पाए जाते हैं, जिन्हें पैपिला कहा जाता है। प्रत्येक पैपिला में स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो है गुच्छे होते हैं। मनुष्य में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। यद्यपि लोग भोजन के विविध सुगंधों की पहचान कर सकने का दावा करते हैं, परंतु मात्र 4 प्रकार के मूल स्वाद होते हैं: मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन। यह तब कैसे संभव हो पाता है, हम इसके बारे में टेस्ट के में देखते हैं कि कैसे मतलब ये सेंस ऑर्गन है जो टेस्ट का या जीभ का जो है, तो उससे पता चलता है। फिर आता है नेक्स्ट, स्पर्श और अन्य त्वचा संवेदना, यानी कि टच रिलेटेड जो है या स्किन का जो हमारी सेंस है। त्वचा एक संवेदी अंग है जिसे हम स्पर्श या मतलब कोई प्रेशर पड़ता है हमारी स्किन पर, या फिर कोई हम चीज़ हमें गर्म लग रही है, ठंडी लग रही है, या कोई पेन हो रहा है, उसकी सेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हमारे स्किन में इनमें से प्रत्येक सेंसेशन के लिए विशिष्ट ग्राहियाँ होती हैं। स्पर्श के ग्राही हमारी त्वचा पर समान रूप से वितरित नहीं होते, इसलिए हमारे शरीर के कुछ भाग जैसे चेहरा और उंगली, ये त्राण होते हैं, जैसे कुछ पैर हैं, इनकी मतलब ज़्यादा जैसे कि हमारी मतलब आँखें हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ये ऐसे मतलब हमारे जो फेस है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उंगली की टिप है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है बजाय कि हमारे पैरों में। तो चोट लग जाती है तो हम पैर की चोट ज़्यादा लगती है, एक हमारी आँख पे कोई चोट लगी तो कुछ सेंसिटिव पार्ट आँख वाला ज़्यादा होता है। पीड़ा की संवेदनाओं का कोई विशिष्ट उद्दीपक नहीं होता, इसलिए इसके तंत्रों का निर्धारण बहुत ही कठिन होता है। फिर हम बात करते हैं काइनेस्थेटिक सिस्टम।
जो हमने बताया था कि जो काइनेस्थेटिक सिस्टम और जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, जो मूवमेंट को बारे में, जो हमारे मतलब ये शरीर के बॉडीली मूवमेंट है उसके बारे में बताता है। तो जो गति संवेदन तंत्र है, काइनेस्थेटिक सिस्टम, इसके ग्राहीं जोड़े स्नायु और मांसपेशियों में पाए जाते हैं, जो मतलब जो मसल्स होती हैं, टेंडन्स होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। यह तंत्र हमारे शरीर के अंगों की परस्पर स्थिति के विषय में सूचना देता है तथा हमें साधारण जैसे अपने नोज को टच करना या कुछ जटिल प्रोसेस जैसे कि डांस करना, ये सब शामिल होते हैं। इस संदर्भ में हमारी चाक्षुष व्यवस्था अधिक सहायता करती है। तो हमारी जो विजुअल सेंसेशन है वो हमारी हेल्प करती है। वेस्टिबुलर सिस्टम, यह सिस्टम हमारे शरीर की स्थिति की गति और त्वरण के बारे में सूचना देती है। ये कारक हमारे जो बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। इस इंद्रिय के संवेदी अंग अधिक कान में स्थित होते हैं, क्योंकि जो हमारा कान है वो भी बैलेंस बनाने का काम करता है। जहाँ प्रज्ञान झिल्ली हमारे शरीर की स्थिति के विषय में बताती है कि हमारी बॉडी की क्या पोजीशन है। वहीं सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है हमारी गति और त्वरण के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, क्योंकि हमने अदर सेंसेस के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन आई क्या है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जब प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तथा हमारे चाक्षुष ग्राहियों को दीप्त करता है, तो चाक्षुष संवेदना यानी कि जो विजुअल सेंसेशन है वो प्रारंभ होती है। हमारी आंखें प्रकाश के उस वर्णक्रम के प्रति संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होती है। 1 नैनोमीटर जो है वो 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। प्रकाश के इस परास के परे कुछ किसी भी संवेदना का पंजीकरण नहीं होता। इसमें ये बताया गया है कि जो एक रेंज होती है, मतलब जो हम विजुअल सेंसेशन रिसीव करते हैं उसके लिए जो एक रेंज है हमारे, वो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक की है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा लाइट की वेवलेंथ है तो हम उसे रिसीव नहीं कर पाते। अब ह्यूमन आई की बात करते हैं। मानव आँख के बारे में एक डायग्राम दिया गया है। जैसे ये एक पेड़ है, पेड़ को जैसे हम देख रहे हैं, तो यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले इसमें ये क्या होता है कि मतलब इसका जो डायग्राम बन रहा है ये इसमें इन्वर्स बन रहा है। तो रेटिना रेटिना में जो है वो इन्वर्स बनती है इमेज। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कहाँ है, इसमें ये 3 लेयर होती हैं। तो 3 लेयर जो है, सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये जो लेयर है वो कॉर्निया है। फिर सेकंड जो लेयर आती है इसके बाद मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है वो कोरोइड होती है। इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये बीच वाली जो है ये कोरोइड होती है, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। फिर जो एक आती है इनर लेयर, ये इनर लेयर है रेटिना। रेटिना में मतलब जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जैसे फोटो रिसेप्टर में हम रोड सेल्स की और कौन सेल्स की बात करते हैं। फिर उसके बाद ये एक इसमें होता है आइरिस। आइरिस का क्या फंक्शन होता है कि ये मतलब कितनी जो किस अमाउंट हमारी लाइट आ रही है जो हमारी आंखों में, प्यूपल से जो लाइट आ रही है किस मात्रा में आ रही है उसको कंट्रोल करता है। ये पुतली है, ये लेंस है, क्योंकि हमारी जो आंखों में लेंस होता है जो कि मतलब ये करता है कि हमारी आंख को 2 अनइक्वल चैम्बर में डिवाइड करता है। जैसे कि एक एक्वस ह्यूमर होता है और एक विट्रस ह्यूमर होता है, जिसमें मतलब जैसा सब्सटेंस होता है और एक मतलब पानी जैसा सब्सटेंस होता है। तो इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। मतलब एक जो एक्वस चैम्बर होता है वो कोर्निया और लेंस के बीच में होता है, और जबकि जो विट्रस चैम्बर है जिसमें कि विट्रस ह्यूमर होता है वो रेटिना और लेंस के बीच में होता है। फिर इसमें ये सिलियरी मसल्स होती हैं। सिलियरी मसल्स जो हैं वो इसमें मतलब हेल्प करती हैं। फिर ऐसे ही
अब हम इसमें देखेंगे कि क्या कौन-कौन से मतलब जो डायग्राम में जो चीज़ देखी है उसके बारे में क्या-क्या रोल होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मानव आँख के बारे में बताया गया है, ये हमारी आँख 3 परतों से बनी रहती है, जो आउटर लेयर होती है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं, वो कॉर्निया होती है। कॉर्निया जो है एक वो मतलब कठोर या जो मतलब ठोस होता है, एक स्क्लेरा होती है जो शेष आँख को घेरे रखती है। यह आँख की रक्षा करती है और उसका आकार जैसा है वैसा ही बनाए रखने में हेल्प करती है। बीच में जो सेकंड लेयर होती है वो कोरोइड की होती है, जिसमें बहुत सी ब्लड की वेसल्स पाई जाती हैं। और जो इनर लेयर होती है वो दृष्टिपटल मतलब कि रेटिना की होती है। इसमें फोटोरिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसमें कि हम रोड और कोन्स की बात कर रहे हैं। इसमें प्रकाशग्राही जो रोड और कोन्स होते हैं और उससे जो रिलेटेड नर्व सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। आँख की तुलना प्राय एक कैमरे से की जाती है, मतलब कि जो आई का कंपैरिजन हम जो कैमरा होता है उसके लेंस से करते हैं, क्योंकि कैमरे में भी एक लेंस होता है वैसे ही आँख में भी लेंस होता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, आँख और कैमरा दोनों में एक लेंस पाया जाता है। लेंस जो होता है आँख को दो असमान कोष्ठों में विभाजित करता है, मतलब जो हमारी आँखें हैं उसको दो अनइक्वल चैम्बर्स में डिवाइड करता है। जैसे एक एक्वस चैम्बर है और दूसरा विट्रस चैम्बर है। तो जो एक्वस चैम्बर है वो कॉर्निया और लेंस के बीच में स्थित होता है और यह आकार में छोटा होता है। इसमें पानी जैसा द्रव्य भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। और दूसरा जो है वो है विट्रस चैम्बर। ये जो है लेंस और रेटिना के बीच में स्थित होता है। इसमें जेली जैसा प्रोटीन भरा होता है, जिसे विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। इन तरलों के लेंस के उचित स्थान और उपयुक्त आकार में बने रहने में हेल्प मिलती है कि जो लेंस है उसके क्या पोजिशंस हैं और उसकी क्या साइज है, तो उसमें बने रहने में से हेल्प मिलती है। समंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भिन्न भिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस अपने आकार में परिवर्तित करता है। समंजन होता है एक एकोमोडेशन की प्रोसेस, जैसे कि हमारे से कोई चीज़ बहुत दूर रखी हुई है, तो उस चीज़ को देखने के लिए हम हमारी आंखें मतलब एकदम पतली कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं, क्योंकि जब कोई हमारी वस्तु हमारी आंखों के बिल्कुल पास आ जाती है तो हम आंखें ज़्यादा मतलब चौड़ी होकर करके खोलते हैं कि वो चीज़ हमें दिखाई दे। यह जो प्रोसेस होता है वो सिलियरी मसल्स जो लेंस से जुड़ी होती है उसके द्वारा संचालित होता है। और ये जो पेशियाँ होती हैं ये दूर की वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस को फैला देती हैं और निकट की वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस को सिकोड़ देती हैं। एक कैमरे की तरह आँख में भी एक यंत्र होता है जिससे इसमें आने वाले प्रकाश की मात्रा कंट्रोल की जाती है और यह कार्य हम आइरिस के थ्रू करते हैं। जैसे आँख में हमारे जो भी लाइट आ रहा है वो कितनी मात्रा में आ रहा है उसको कौन कंट्रोल करता है, वो आइरिस करती है, जिसे हम परितारिका कहते हैं। यह एक चक्र जैसी रंगीन झिल्ली होती है, एक कलरफुल झिल्ली होती है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होती है। ये आँख में प्रवेश करने वाली जो लाइट की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करती है और पुतली का फैलाव को नियमित करके करती है। धुंधले प्रकाश में पुतली फैल जाती है और चमकीले प्रकाश में सिकुड़ जाती है। आँख की सबसे अंदर की परत जो रेटिना कह होती है, ये 5 प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल से बनी होती है, जिसमें रोड और कौन से महत्वपूर्ण होते हैं। जो रोड्स होते हैं ये मतलब इसको रोड जो होते हैं ये रात्रि दृष्टि यानी कि रोडोप्सिन का के रिसेप्टर होते हैं। ये जो प्रकाश की निम्न तीव्रता पर कार्य करते हैं और इनसे वर्णांत यानी रंगीन दृष्टि मिलती है। और जो कोन्स होते हैं वो प्रकाश अनुकूली यानी कि फोटो रिसेप्टर के ग्राही होते हैं। ये प्रकाश व्यवस्था के उच्च स्तर पर सक्रिय होते हैं और इनसे वर्ण यानी कलर के बारे में जो मतलब इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती है। प्रत्येक आँख में 10 करोड़ दंड और लगभग 70 लाख शंकु पाए जाते हैं। पर ये बताया गया है कि जो रोड्स और जो कॉन्स हैं उनके मतलब कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो रोड्स की मतलब रोड सेल है वो 120 मिलियन के आसपास और जो कॉन सेल्स है वो
6 टू 7 मिलियन के आसपास पाए जाते हैं। तो जो रोड्स होते हैं वो मतलब पेरीफेरी में पाए जाते हैं और ये नाइट का जो विजन होता है उसको देखने में इसका यूज़ किया जाता है। इसे स्कोटोपिक विजन भी कहते हैं। मतलब ये जो ब्राइटनेस में चेंज हो रहा है उसके बारे में मतलब उसके बारे में बताता है। ये क्या है कि इसमें एक्रोमेटिक जैसे कि मतलब व्हाइट है, ब्लैक है या फिर ग्रे कलर है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। इसमें एक रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, मतलब क्या होता है कि जिसकी कमी से अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको मतलब उस व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसकी कमी पाई जाती है। और जो कॉर्न सेल्स होती हैं, कॉर्न सेल्स क्या है, फोबिया पे होती है और इसमें कलर विजन होता है। मतलब जो कलर में चेंज होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। यहाँ पे हाई विजुअल इक्विटी पाई जाती है और ये फोटोप्सिन पिगमेंट होते हैं। तो जो कॉन्स हैं वो फोबिया के आसपास दृष्टिपटल के केंद्रीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रेटिना के सेंटर जो रीजन होता है उसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और फोबिया जो है मटर के दाने के आकार से एक छोटा सा वृत्ताकार क्षेत्र होता है। इसे येलो स्पॉट भी कहते हैं। यह अधिकतम दृष्टि तीक्ष्णता का क्षेत्र होता है, मतलब कि विजुअल एक्टिविटी सबसे ज्यादा जो विजन होता है वो येलो स्पॉट पर होता है या फोबिया पर होता है। प्रकाश ग्राहियों के अतिरिक्त रेटिना में कोशिका के बहुत से अक्ष तंतु, जिन्हें गुच्छिका कहते हैं, पाए जाते हैं, जिनसे ऑप्टिक नर्व का निर्माण होता है जो मस्तिष्क तक जाते हैं। यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व हो जाती है। ये जो होता है यहाँ ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल्स नहीं होती। यहाँ पे रेटिना होता है और यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व निकल जाती है, तो यहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये ब्लाइंड स्पॉट है। अब बात करते हैं कि आँख की कार्यविधि। नेत्र श्लेष्मा कॉर्निया और पुतली से होकर प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है। मतलब कि जो श्लेष्मा है आई तो कॉर्निया और जो हमारी आइरिस है उससे होकर मतलब लेंस में जाता है, जो इसे रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना दो भागों में डिवाइड होता है, एक मतलब नेसल हाफ और एक टेम्पोरल हाफ। तो नेसल हाफ और टेम्पोरल हाफ, जो नेसल हाफ होता है उसमें इनर हाफ होता है, इनर हाफ पोर्शन होता है, और ऐसे ही टेम्पोरल हाफ में होता है। तो क्या होता है कि जो गर्तिका की केंद्र को मध्य बिंदु मानकर आंख के आंतरिक और भागे से नाक की तरफ को नेसल हाफ कहा जाता है, और जो गर्तिका के मतलब केंद्र के आंख के बाहरी आधे भाग को होते हैं उसे टेम्पोरल हाफ कहा जाता है। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में मतलब जो हाँ हमारे कोई भी रोड और कॉन्सेल्स नहीं होती, वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। फिर हम बात करते हैं अनुकूलन की। मानव प्रकाश या मानव आँख का जो है वो प्रकाश तीव्रता के अति विस्तृत परास में कार्य कर सकती है। कभी कभी हमें प्रकाश स्रोत में दूर परिवर्तन को सहन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, जब हम मैटिनी शो में चलचित्र देखने होते हैं तो हॉल में घुसते ही चीजों को देख पाना कठिन होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे हम मतलब बाहर से जाते हैं मूवी हॉल में, तो वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो बाहर लाइट होती है अच्छे से। तो हम जब उस लाइट से उस डिम लाइट में जाते हैं तो हमें एडेप्टेशन करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे वहाँ पे 15-20 मिनट बिताने के बाद वहाँ हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है, हम नॉर्मल फील करते हैं। और जैसे ही शो देखने के बाद जब हम उस मतलब डार्क रूम से बाहर आते हैं हॉल में, जहाँ लाइट अच्छी होती है, तो भी हमें देखने में कुछ प्रॉब्लम होती है और ऐसे आँख खोलने में हमें कठिनाई होती है, किंतु लगभग 1 मिनट के आसपास ये चीज़ें हमें नॉर्मल लगने लग जाती हैं और हम चीज़ों को ठीक से देखने में समर्थ हो जाते हैं। यह समंजन हॉल में घुसने पर किए गए समंजन से तीव्र होता है। प्रकाश की विभिन्न तीव्रताओं के साथ समंजन करने की प्रक्रिया को विजुअल एडेप्टेशन कहा जाता है। जैसे कि हम जैसे हमने बताया कि हॉल में जाते हैं, मतलब ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, और जब ब्राइट लाइट से हम डिम लाइट में जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, डिम लाइट से ब्राइट में जाते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे हम लाइट का अडेप्टेशन होता है। या फिर विजुअल अडेप्टेशन की बात करते हैं। विजुअल अडेप्टेशन में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एडजस्ट करता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है, जिसमें जो डिफरेंस हो रहा है, उसको कैसे एडजस्ट करता है।
तो लाइट एडेप्टेशन होता है, इसमें मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश के समायोजन की प्रक्रिया से होता है। इस प्रक्रिया में 1 से 2 मिनट का समय लगता है और दूसरी ओर डार्क एडेप्टेशन होता है। मतलब 2 तरीके के एडेप्टेशन बताए गए हैं, एक लाइट एडेप्टेशन और एक डार्क एडेप्टेशन। लाइट एडेप्टेशन का मतलब होता है कि जैसे जो हम पहले किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ डिम लाइट है और डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जा रहे हैं, जैसे कि मूवी देख रहे हैं तो मूवी थिएटर से बाहर आ रहे हैं, तो वो हो गया हमारा लाइट एडेप्टेशन। तो इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। दूसरा होता है डार्क एडेप्टेशन। डार्क एडेप्टेशन का मतलब है कि हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जा रहे हैं, जैसे बाहर से सीधा मूवी थिएटर में जा रहे हैं तो हमें वहाँ दिक्कत होती है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं रंग दृष्टि के बारे में, कलर विजन के बारे में। पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते समय हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ही नहीं बल्कि उनके वर्णों जो कलर होते हैं उनका भी एक्सपीरियंस करते हैं। ध्यातव्य है कि रंग हमारे संवेदी अनुभवों की एक मनोवैज्ञानिक विशेषता होते हैं। जब हमारा मस्तिष्क बाह्य जगत से प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करता है, तब यह विशेषता उत्पन्न होती है। यह जानना आवश्यक है कि प्रकाश का वर्णन भौतिक रूप में तरंगदैर्घ्य के रूप में किया जाता है, रंग के रूप में नहीं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो विजुअल का स्पेक्ट्रम होता है वो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होता है, जिसका हमारे प्रकाश ग्राही पता लगा सकते हैं। विजुअल स्पेक्ट्रम में से कम या उससे अधिक ऊर्जा आंखों के लिए हानिकारक होती है। सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसका हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के बारे में जानते हैं। जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब रंगों की विमाओं की बात करते हैं कि उनके डायमेंशंस के बारे में। सामान्य वर्ण दृष्टि का एक व्यक्ति 70 लाख से अधिक विभिन्न रंगों के छटाओं में अंतर कर सकता है। हमारे रंगों का अनुभव का वर्णन 3 मूल विमाओं के रूप में किया जाता है। ये है वर्ण, संतृप्ति और द्युति, यानी कि ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। ह्यू क्या होता है? ह्यू जो है रंगों का ही एक गुण होता है। अगर हम बात करें तो ये रंगों के नाम को बताता है, जैसे लाल, नीला और हरा। वर्ण जो है तरंग दैर्घ्य के अनुसार घटता बढ़ता रहता है और प्रत्येक रंग की पहचान विशिष्ट तरंग दैर्घ्य के आधार पर होती है। जैसे कि बात करते हैं उदाहरण के लिए नीले रंग का तरंग दैर्घ्य 465 नैनोमीटर और हरे रंग का 500 नैनोमीटर है। तो ये अवर्ण करने से काला, सफेद, भूरा के आधार पर इन्हें नहीं पहचाने जा सकते। मतलब कि जो ह्यू के बारे में बताया गया है, यानी कि वर्ण के बारे में, ये हमेशा मेनली क्रोमेटिक कलर के बारे में बताता है, जैसे रेड है, ग्रीन है और उनकी किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसके बारे में बताता है। जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ है वो कलर उतना ही मतलब अच्छे से दिखाई देगा, उस कलर का नेम बताया जाएगा। तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। फिर दूसरी आता है कि संतृप्ति यानी कि सैचुरेशन। सैचुरेशन एक मनोवैज्ञानिक गुण है जो किसी सतह या वस्तु के वर्ण के सापेक्ष मात्रा से संबंधित होता है। एक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक वर्णी अधिक संतृप्त प्रतीत होता है। जब हम कई तरंगदैर्घ्य को मिश्रण कर देते हैं तो सैचुरेशन की मात्रा घट जाती है। भूरा रंग पूर्णतः असंतृप्त होता है। जैसे कि ये बताया गया है कि जो सैचुरेशन होता है, सैचुरेशन का मतलब होता है एक सिंगल चीज से, सिंगल जो कलर है, जैसे ये जो कि मतलब ये फोकस करता है एक सिंगल वेवलेंथ को अपीयर करने के लिए। जो एक सिंगल कलर है तो वो ज़्यादा उसकी सैचुरेटेड होगा और 2 कलर मिला दिए जाते हैं तो कम सैचुरेटेड होगा, 2 से ज़्यादा कलर मिला दिए जाते हैं तो वो और ज़्यादा असंतृप्त हो जाएगा, ये बताया गया है। फिर तीसरा आता है द्युति यानी कि ब्राइटनेस। प्रकाश की प्रत्यक्ष तीव्रता होती है, यह वर्ण और अवर्ण दोनों रंगों के आधार पर बदलती रहती है। मतलब जो ब्राइटनेस है ये क्रोमेटिक और अक्रोमेटिक दोनों तरीके के जो कलर होते हैं उनमें चेंज होती रहती है।
सफ़ेद और काला, इनमें ब्राइटनेस जो है बीमा की डायमेंशन के शीर्ष और तल को प्रदर्शित करती है। सफ़ेद रंग जो होता है उसमें ब्राइटनेस की मात्रा सबसे अधिक होती है, जबकि काला रंग जो है उसमें ब्राइटनेस की मात्रा सबसे कम होती है, ये बताया गया। फिर आता है रंग मिश्रण, यानी कि कलर का मिक्सचर करते हैं तो रंगों में एक रोचक संबंध होता है। वे पूरक युग्मों का निर्माण करते हैं। सही अनुपात में मिश्रित करने के बाद पूरक रंग अवर्णक भूरा या सफेद रंग उत्पन्न करते हैं। पूरक रंगों का उदाहरण लाल हरा, पीला नीला, लाल हरा एवं नीला, ये तीन जो होते हैं प्राइमरी कलर होते हैं, लाल हरा और नीला, क्योंकि इनको मिश्रित करने पर इन तीनों रंगों के प्रकाश से कोई भी रंग बन सकता है। सबसे सामान्य उदाहरण हम टेलीविजन की स्क्रीन देखते हैं। पहला टाइम में जो टेलीविजन होता था तो उसमें अगर कुछ नहीं आ रहा था उसकी स्क्रीन वो हो रही थी मतलब ब्लर सी होती थी, तो उसमें ये तीन कलर रेड, ग्रीन और ब्लू आते थे। इन तीन रंगों के संयोजनों से ही विभिन्न प्रकार के रंग और उनकी छटाएं उत्पन्न होती हैं। फिर आते हैं उत्तर प्रतिमा यानी आफ्टर इमेज की बात करते हैं। यह दृष्टि संवेदनाओं से संबंधित एक बहुत ही रोचक गोचर है। दृष्टि क्षेत्र से चाक्षुष उद्दीपक के हट जाने के बाद भी उस उद्दीपक का प्रभाव कुछ समय तक बना रहता है। जैसे हमारे सामने हमको इमेज है, हम उसको इमेज को देखते जा रहे हैं, उसको इमेज को अगर इरेज कर दिया जाता है और हम एक प्लेन जगह देखते हैं तो हमें वो इमेज सेम वैसे ही परसीव होगी, लेकिन इमेज नहीं होने के बावजूद भी हमें वहाँ उसको इमेज प्रतीत होगी। ऐसे ही एक पॉजिटिव आफ्टर इमेज होता है, जिसमें जो वर्ण है, संतृप्ति है, द्युति है, यानी ह्यू है, सैचुरेशन है, ब्राइटनेस के रूप में मूल उद्दीपक को सदृश होती है। और एक होती है नेगेटिव इमेज, इसमें क्या है कि पूरक रंगों में दिखाई देती है, जैसे कि अगर हम मतलब ग्रीन कलर को देख रहे हैं तो दूसरी जगह अगर देखते हैं तो हमें वहाँ पे रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसका। तो हमने देखा आज ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई में हमने ये देखा कि जैसे कैसे कि विजुअल सेंसेशन होती है और इसमें कौन-कौन सी लेयर होती है, इसकी क्या वेवलेंथ होती है, आई की जो रेंज है, क्या रेंज होती है और इसमें लेंस क्या-क्या कार्य है, आइरिस के क्या कार्य हैं, रेटिना के क्या-क्या कार्य हैं और मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी फोबिया पर पाई जाती है। एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट में ऑप्टिक नर्व जो है वो रेटिना को छोड़ देती है। वहाँ कोई भी फोटो रिसेप्टर में प्रेजेंट नहीं होता और उस एरिया को में जो विजुअल सेंसिटिविटी होती है वो 0 होती है, इसलिए वो उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ऐसे ही विजुअल एडेप्टेशन की बात की कि ऐसे लाइट एडेप्टेशन होता है, डार्क एडेप्टेशन होता है। कलर विज़न की बात की कि मतलब लाइट को मेज़र करने के लिए वेवलेंथ होती है, ना कि मतलब कोई कलर होता है। और कलर को जैसे हम कैसे 3 अलग-अलग डायमेंशन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ह्यू मतलब ह्यू के बारे में, सैचुरेशन के बारे में, ब्राइटनेस के बारे में और हमने प्राइमरी कलर देखे, कलर का कैसे मिक्सचर करते हैं और आफ्टर इमेज देखी। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।